हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और आप जो अगला वीडियो है उसके लिए वेट करना। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रीति लोबाना एक महिला है जिसका नाम है प्रीति लोबाना। प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है, यानी किस पद के ऊपर नियुक्त किया गया है? प्रीति लोबाना भारत की है और उसे किस पद के ऊपर नियुक्त किया गया है? तो गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर, यानी गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के पद पर इसे नियुक्त किया गया है। सॉल्यूशन देखें तो प्रीति लोबाना को हाल ही में गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लोबाना के पास प्रौद्योगिकी और वित्तीय दोनों क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का नेतृत्व अनुभव है और वह एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली या बढ़ावा देने कंपनी की रणनीति पर क्या करेगी? काम करेगी। लोबाना संजय गुप्ता की जगह लेगी। जो लोबाना है प्रीति लोबाना, वो संजय गुप्ता की जगह लेगी। तो प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर की पोस्ट के ऊपर नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 है मिखाइल कवेलसविली। मिखाइल कवेलसविली को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो मिखाइल जो कवेलसविली है उसे जॉर्जिया का राष्ट्रपति चुना गया है। सॉल्यूशन देखें तो पूर्व फुटबॉलर मिखाइल कवेलसविली सत्तारूढ़ जॉर्जिया ड्रीम पार्टी की क्या है? संसद सदस्य है और इन्हें जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कार्गो जो आवाजाही है उसको बढ़ावा देने के लिए जिस योजना का प्रारंभ किया गया है भारत सरकार के द्वारा, वह कौन सी योजना है? तो वो है जलवाहक योजना। कौन सी योजना है? जलवाहक योजना। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से, अंतर्देशीय जलमार्ग वो जलमार्ग होते हैं जो या तो झीलों को जोड़ते हुए या नदियों के माध्यम से जो बने होते हैं, उनसे अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं वो महासागरों के माध्यम से या जो सागर वगैरह होते हैं, खाड़ी वगैरह होते हैं, इनके माध्यम से बने होते हैं। लेकिन जो अंतर्देशीय जलमार्ग है या तो वो नहरों के द्वारा या वो नदियों के द्वारा या वो झीलों के द्वारा। जैसे सबसे बड़ा जो अंतर्देशीय जलमार्ग है वो जो महान झीलें या महान झील ग्रेट लैक्स झील है वो क्षेत्र आता है। तो भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना शुरू की है, जो परिवहन दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है और जिसका उद्देश्य है वो विशेष रूप से भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करना है। जो लंबी दूरी के कार्गो परिवहन है उसको प्रोत्साहित करना है। भारत का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग है वो है गंगा नदी के मध्य से होता हुआ जलमार्ग, जो हल्दिया पश्चिम बंगाल का है। हल्दिया वहाँ से स्टार्ट होता है, या हम कहें तो इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज से प्रारंभ होकर हल्दिया तक फैला हुआ है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो इसका उद्देश्य है जो कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देना है और ये कौन सी योजना है? जलवाहक योजना है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है उसके अंदर फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, कतर नहीं है, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, इन्होंने इसके अंदर भाग लिया है। यह त्रिकोणीय एक्सरसाइज है जिसके अंदर भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई शामिल है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट में यूएई के नाम से जाना जाता है, ने अरब सागर के ऊपर या अरब सागर में डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज सफलतापूर्वक आयोजित की गई है, जो 12 दिसंबर से 14 दिसंबर 2024 तक हुई। और इस त्रिपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और रक्षा संबंधों को क्या करना है? मजबूत करना। भारतीय वायुसेना ने सुकोई 30 MKI, जगुआर एंड IL-78 मिड एयर रेफ्यूलर सहित विमानों के साथ भाग लिया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, हाल ही में भारत में जो विजय दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? विजय दिवस कब मनाया गया? तो वो 16 दिसंबर को मनाया गया। 16 दिसंबर को 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। किसको लेकर? पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को लेकर।
और इसके अंदर भारत की जीत होती है और इसी स्मृति के अंदर विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध परिणाम स्वरूप पूरी पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में मिली जीत की स्मृति में विजय दिवस मनाया जाता है। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भारत और पाक युद्ध के अंदर भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम है बांग्लादेश का अस्तित्व में आना। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जिनका अमेरिका के अंदर निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध तबला वादक है जिनका नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। उन्होंने तबला वादक या जो भारतीय संगीत है उसमें तबले के माध्यम से भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है। उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन ने 4 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 1988 के अंदर पद्मश्री, 2002 के अंदर पद्म भूषण और 2023 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 1970 में जाकिर हुसैन ने शक्ति नामक संगीत समूह की क्या की स्थापना की। और जाकिर हुसैन का जन्म 1951 के अंदर कहाँ होता है? मुंबई के अंदर होता है। कहाँ होता है? मुंबई के अंदर होता है। और ये 73 वर्ष की अवस्था के अंदर वीरगति को या मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। तो वो बन गया है ब्रिटेन। कौन बन गया है? ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। CPTPP, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। यानी ट्रांस पैसिफिक जो CPTPP है उसकी फुल फॉर्म है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यह एक मुक्त व्यापारिक समझौता है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें 11 देश इंक्लूड है। कितने देश इंक्लूड है? 11, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, कनाडा है, चिली है, जापान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, वियतनाम। और इस समझौते का जो मकसद है वो सदस्य देशों के बीच होने वाले जो 90% यानी 95% से ज्यादा जो सामानों पर ट्रैफिक क्या करना है, टैक्स को खत्म करना है। और हाल ही में जो यूनाइटेड किंगडम है वो भी इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करके इसके अंदर शामिल हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि 1916 के आसपास जो ब्रिटेन है वो यानी यूरोपियन संघ से अलग हो गया था और उसको एक ऐसा संगठन चाहिए जिससे वो ट्रेड कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके। इसके लिए ब्रिटेन अभी हाल ही के अंदर जो CPTPP है उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। आगे हम सॉल्यूशन देखें तो CPTPP एक आर्थिक साझेदारी है जो मूल रूप से 11 देशों के साथ शुरू हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। 2016 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से USA की वापसी के बाद बचे हुए जो देश थे 10, वो CPTPP की स्थापना की। और यह गठबंधन वैश्विक GDP का लगभग 15% और इसमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते हुए बाजार शामिल है। यूके जो यूनाइटेड किंगडम है वो 2016 की ब्रेग्जिट जनमत संग्रह के बाद यूरोपियन यूनियन छोड़ने के बाद दुनिया भर में नए व्यापार समझौते की तलाश कर रहा था और ये इसको आखिर में मिल गया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में किस संस्था ने सड़क परियोजना की शुरुआत की है? जो कोलफील्ड लिमिटेड है, जो नदन कोलफील्ड लिमिटेड है, उनके द्वारा सड़क परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य सिंगरौली, सोनभद्र जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है को गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त उपचार देने के लिए नॉर्दर्न जो कोलफील्ड लिमिटेड है उन्होंने ये सड़क परियोजना क्या की है? शुरू की है। सिंगरौली व सोनभद्र भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य है MP उसके अंदर स्थित है और वहाँ जो नदन कोलफील्ड लिमिटेड है उनके द्वारा सड़क परियोजना शुरू की गई है। जो कोयला फील्ड क्षेत्र है उसके लिए सबसे बेस्ट ये परियोजना है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में किसने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन डार्क ईगल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये अमेरिका ने किया है। खबरों में क्यों है? अमेरिका ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और परीक्षण स्थल कहाँ है? केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो फ्लोरिडा
यूएसए के अंदर है। मिसाइल का नाम क्या है? लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन यानी डार्क ईगल है। और इसकी गति कितनी है? 3800 मील प्रति घंटे से अधिक है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना है। परीक्षण का महत्व है, यानी जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है, प्रणाली का पहला लाइव फायर परीक्षण जिसमें जमीन आधारित लॉन्चर और संचालन के अंदर शामिल थे। तैनाती की योजनाएं हम देखें तो नौसेना जूमवाल्ट क्लास विध्वंसक और पनडुब्बियों में इसका यूज किया जाएगा। सेना के अंदर 2025 तक परिचालन या सेना के अंदर इसको 2025 तक शामिल कर ली जाएगी। इस प्रकार दोस्तों हमने क्वेश्चन देखे 10 बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक और हमें सपोर्ट करें, जिसके कारण हम आपको यानी उन्नत और नवीनतम और सबसे अच्छे जो क्वेश्चन है वो उनको आपके साथ रूबरू कर सके और हमारा मनोबल बढ़ सके। तो प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।